आजकल मंडी के बाजार में 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफे देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना ने इसे धार्मिक आस्था के विरुद्ध बताते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की जाने की मांग भी की है। मंगलवार को शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त से मिला और बाजार में उपलब्ध 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफों को बंद किए जाने की मांग की। मंगलवार को मंडी जिला शिवसेना कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मंडी जिला उपायुक्त से मिला। बाजार में घरेलू सामान की पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे लिफाफों पर 100% बीफ लिखा होना शिवसेना को गवारा नहीं है। इसी के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ता जिला उपायुक्त से मिले और इस संदर्भ में कार्यवाही करने की मांग की। मंडी जिला शिवसेना के मीडिया प्रभारी लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरी ने बताया कि उन्हें मंडी जिला उपायुक्त से इस संदर्भ में कार्यवाही करने का आश्वासन मिला है। आज मंडी बाजार में जो विदेशों से बने हुए लिफाफे जिनके ऊपर 100% बीफ लिखा हुआ है, बीफ का मतलब मोटा मांस, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट, इस तरीके के पशु मांस से जो प्रचार किया जा रहा है, हमारी मंडी शिवसेना की इकाई इसके पर खिलाफ है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए और जनता को जागृत करने के लिए हमने एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और हमसे इन्होंने वायदा किया है कि वो जितनी जल्दी हो सकेगा इसके विरोध में शिकायत दर्ज कर संबंधित विभाग को आदेश जारी करेंगे। मंडी जिला शिवसेना प्रमुख ने बाजार में ऐसे उत्पाद का होना हिंदुओं की आस्था के खिलाफ एक खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है और वे इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो जी, ये जो अभी 100% बीफ, इसका हमने जिलाधीश जी को ज्ञापन दिया है। ये हमारे हिंदू और हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं, सिख भाई हैं, ये इसका कट्टर विरोध करते हैं और गऊ को हम अपनी गौ माता मानते हैं। और जैसे बैल, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी कोई भी है, इसका हम अपने बच्चों पर या अपनी संस्कृति पर ऐसा दुर्प्रचार व ऐसे लिफाफे जिनके द्वारा जो हमारे कई इन चीजों से बहुत बुरा मानते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, तो इसी के लिफाफे में अगर इसका मीट आता है, इसके लिफाफे में आकर हम अपना भोजन या सब्जी या कोई चीज लेके घर में बनाते हैं, तो हम इसके पाप के दायरे में आते हैं और इसको हम इसका इसीलिए सख्त विरोध करते हैं, ऐसी चीजें ना भविष्य में आए। शिवसेना ने 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफों के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि जनता को नागवारा इन उत्पादों पर प्रशासन उचित कार्यवाही अमल में लाएगा। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। मंगलवार को मंडी जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा ने मंडी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए विश्राम गृह का उद्घाटन कर इसे पुलिस जवानों को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह में मंडी जिला प्रशासन से जुड़े आला अधिकारी भी शरीक हुए। मंगलवार को जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए विश्राम गृह के उद्घाटन समारोह में शरीक हुए। उपायुक्त ने विधिवत पूजा अर्चना कर विश्राम गृह का उद्घाटन किया। उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए ओंकार शर्मा ने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने अहम को त्यागने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज पुलिस और प्रशासन अलग नहीं है। उन्होंने मिलकर जिला भर में विकास को अंजाम देने और समाज से जुड़े कार्यों में शरीक होने की बात कही। मेरा ये चौथा जिला है, मुझे कभी कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी ना जाने क्यों कई बार ऐसे बातें आती हैं कि प्रशासन पुलिस को अलग समझता है, पुलिस प्रशासन से अपने आप को अलग समझती है। ये ऐसा होना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत ही घातक होता है। और यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, एडीसी हैं, प्रोबेशनर है, आईएएस प्रोबेशनर हैं, चाहे भी एएसपी हैं, एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी, सभी लोग आगे बढ़ेंगे और एक समय में आकर के सभी लोग स्वतंत्र रूप से डीसी का कार्यभार भी संभालेंगे और एसपी का कार्यभार भी संभालेंगे। अपने अहम को, अपनी ईगो को एक तरफ रखें और एक टीम की तरह काम करें। जब तक पुलिस और प्रशासन एक नहीं होंगे, किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस मौके पर मंडी जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस विश्राम गृह के निर्माण के चलते बाहर से आने वाले पुलिस जवानों और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भरपूर लाभ मिलने वाला है।
तो इसमें जनरली हम जैसे रिटायर्ड हमारे यहाँ कोई आते हैं तो उनको ठहराने के लिए हमारे पास कोई भी प्रबंध नहीं है। कई बार एविडेंसेस के लिए वो लोगों को आना पड़ता है, अपने पर्सनल मैटर सेटल करने के लिए आना पड़ता है, या किसी दूसरे के रिटायरमेंट पार्टी में सहभाग करने के लिए लोग आते हैं, या रिटायरमेंट पार्टी के बाद भी यहाँ पे ठहरने का कोई प्रावधान नहीं है। बट ये जो एनजीओ का रेस्ट हाउस बना है ये सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमें देता है। खासकर इसमें 4-4 बेड्स का वो 2 अलग कमरे बनाए हुए हैं, और इसमें जैसे ग्रुप बेसिस पे कभी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कोई आ जाए तब भी हम उनको ठहरा सकते हैं, बाहर के जिले से फोर्स आ जाए तब भी सर ये आपके कृपा की वजह से बन गया है सर, और बढ़िया मैसेज इसमें पुलिस पूरे विभाग में गया है सर। इस मौके पर पुलिस लाइन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की मांग भी उपायुक्त के सामने रखी गई, ताकि आए दिन बैठकों के आयोजन में विभाग को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। मंगलवार को जवाहर नवोदय विद्यालय में अक्षय ऊर्जा पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान स्कूली बच्चों के लिए नारा लेखन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान एडीसी मंडी रितेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। मंगलवार को मंडी जिला के पंडोक क्षेत्र में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला हिम ऊर्जा द्वारा अक्षय ऊर्जा पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीसी मंडी रितेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए अक्षय ऊर्जा पर नारा लेखन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से अक्षय ऊर्जा पर अपने अपने विचार रखे। कार्यशाला के दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों और स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए एडीसी मंडी रितेश चौहान ने सीएफएल के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीएफएल बल्बों को निःशुल्क बांट रही है। हिमाचल सरकार की एक योजना भी इस क्षेत्र में चलाई गई है, अटल बिजली बचत योजना, इसमें कि 4-4 सीएफएल बल्ब हर एक उपभोक्ता को दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बल्ब, नॉर्मल बल्ब जो होता है वो 100 वाट का होता है, सीएफएल बल्ब जो है वो 10 या 15 वाट में ही उतनी बिजली दे देता है, तो 85 वाट्स जो है वो सेव कर देता है। तो अगर आप अपने घरों में जो अपने मम्मी डैडी हैं उन्हें जाके ये बोलें कि हमें सीएफएल बल्ब लगाने हैं, थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन उसकी कीमत जो है वो 1 महीने के अंदर ही वो बिल के अंदर निकाल देता है। तो ये स्टेप्स जो हैं मैं चाहूंगा कि आज बच्चे यहाँ पे ये प्रण लें और ये सोच के जाएं कि हमने घर में जाके एक तो बिजली वेस्ट नहीं करनी है, पानी वेस्ट नहीं करना। इस दौरान मंडी जिला हिम ऊर्जा के परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर ने स्कूल प्रशासन को आश्वस्त किया कि बजट का प्रावधान होते ही स्कूल में लगे पैरा सिस्टमों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने एडीसी मंडी से भी प्रशासन की ओर से इस कार्य के लिए धन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। माननीय उपायुक्त अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को बताना चाहूंगा, 500 लीटर के यहाँ 5 सिस्टम लगे हैं, जिनका इस विद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत बेहतर प्रयोग कर रहे थे और नहाने के लिए और अन्य कामकाज के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुछ समय से, काफी लंबे समय से यहाँ ये सेंटर लगे हैं, बहुत अच्छा इस विद्यालय के बच्चे इनका लाभ उठाते रहे। लेकिन प्रधानाचार्य महोदय बता रहे थे कि 5 में से शायद 2 या 3 सेंटर जो हैं वो संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यदि धन प्रबंधन कहीं से हो जाता है तो हम आश्वासन दिलाते हैं कि हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे कि ये सेंटर जो है ठीक हो और यहाँ के बच्चों को दोबारा उनका लाभ मिलना शुरू हो जाए। इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा गोस्वामी ने भी अक्षय ऊर्जा पर अपने विचार रखे और उपस्थित बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया। कार्यशाला के समापन अवसर प्रतियोगिता में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। एकादश रुद्र मंदिर में जारी श्रावण मास महोत्सव के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी अपनी विशेष भूमिका अदा कर रही है। मंदिर परिसर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक योग ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाग ले रहे लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी में स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध एकादश रुद्र मंदिर में जारी 30वें श्रावण मास महोत्सव के दौरान लोगों की श्रद्धा देखते ही बन रही है। इस आयोजन को निरंतरता प्रदान किए हुए आयोजकों को आज एक लंबा अरसा बीत चुका है
और इस आयोजन के साथ जनता का जुड़ाव भी निरंतर बढ़ रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आयोजित इस योग शिविर के दौरान सायंकाल में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रभु सिमरन का रसपान कर रहे हैं। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।